तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और मेरे छोटे भाई बहनों। ये जो डिसीजन है ना आपकी लाइफ का, ये सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। याद रखना कि आप बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स में एडमिशन लिए हो और इस वीडियो पे क्लिक किए हो, मतलब पढ़ने की आपकी रुचि है। कॉलेज या तो आपको मिल चुका है या मिलने वाला है। राजस्थान के जो बच्चे हैं 1 तारीख से कॉलेज ज्वाइन करेंगे, 15 तारीख को उनकी फिजिकल रिपोर्टिंग है फर्स्ट और सेकंड राउंड वालों की, तो 15 दिसंबर को वो ज्वाइन करेंगे। कुछ जो सीयूटी, आईसीआर या अदर स्टेट एंट्रेंस एग्जामों के थ्रू बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन कर लिए हैं, किसी का सेशन चल पड़ा है तो किसी का अब चलने वाला है। फाइनली बात वहां जाती है, बेटा ये जो डिग्री है अपन ने जो एडमिशन लिया है, ये केवल एक डिग्री या पन्ना लेने तक सीमित नहीं है। ये आने वाले फ्यूचर में अपनी खेती को किस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से अपन किसानों की मदद करेंगे, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ ये देश की सेवा है और इस देश का भविष्य है। तो निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छी डिग्री में आपने एडमिशन लिया है। और इस डिग्री में जितने भी बच्चे एडमिशन लिए, ऑल इंडिया में 6th डीन कमेटी सिलेबस जो है लागू हो चुका है। पिछली साल लागू हो चुका था, कुछ कॉलेजों ने नहीं किया था, तो इस बार तो कंपलसरी लागू हो चुका है। जो आईसीआर के रूल रेगुलेशन नॉर्म्स फॉलो करती है, यूजीसी अप्रूव। एक रेस्पेक्टिव कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, हो सकता है वो सरकारी हो सकता है यूनिवर्सिटी कॉन्सोनेंट हो सकता है प्राइवेट हो, गवर्नमेंट एफिलेटेड हो, प्राइवेट एफिलेटेड हो, या फिर कोई और इंस्टीट्यूट हो जो यूजीसी अप्रूव है। चलो भाई लोगों, आज हम बात करेंगे कि बीएससी कृषि, ये जो शब्द है ना, पहले आज मैं आपको कुछ चीजें भी बताता हूं। बेटा एग्रीकल्चर में फर्स्ट ईयर में जब बच्चा आता है तो बहुत सारे सपने लेके वो आता है कि डिग्री तो करेंगे ही, डिग्री के साथ मेरे को जॉब भी चाहिए होगी। उसके बहुत सारे सपने होते हैं, और अकेले उसके नहीं, उसके परिवार के भी वो सपने होते हैं, उसके आने वाली पीढ़ियों के भी वो सपने होते हैं, यहाँ तक सारी चीजें। पर पता है, सपने पूरे करने के लिए एग्रीकल्चर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है क्लियर गाइडेंस, सही मेंटरशिप और बेस्ट स्टडी कंटेंट या स्टडी मैटर। अगर ये चीजें स्टार्टिंग में ही बच्चे को मिल जाए ना, तो इस फील्ड में इतना उज्जवल भविष्य है ना, मैं कह रहा हूं कि आप सोच भी नहीं सकते उस जगह पहुंच जाओगे आप, इतना उज्जवल भविष्य है। तो उसी थीम को साथ लेके, क्योंकि मैं भी उसी परिवार से हूं आपकी तरह, मैं भी एक किसान का ही बेटा हूं, उसी किसान परिवार से, एक मिडिल क्लास गांव से निकल के आज आपके सामने खड़ा हूं। आप भी मेहनत कीजिए और आपका इस जर्नी में एक बड़ा भाई बन के साथ देने की मैं कोशिश करूंगा, जितना हो पाए। पिछले 5 साल से कोशिश कर रहे हैं और आप जैसे 2.5 लाख प्लस स्टूडेंट्स का हमने साथ निभाया, तो आपका भी निभाएंगे। चलो बेटा, आज बात करेंगे कि क्या पढ़ा जाए प्रथम सेमेस्टर में, सब्जेक्ट प्लस सिलेबस की बात करेंगे और कहाँ से पढ़ा जाए, सारी चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ और सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम रहने वाला है। चलो बात कर लेते हैं सेमेस्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्सेज विथ क्रेडिट हॉर्स। ये बेटा आपके फर्स्ट सेमेस्टर में चल रहा है, तो कुछ जनरल चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे खाली पन्ने में। देखो होता क्या है एक्चुअल में, अपने जो बीएससी एग्रीकल्चर है बेटा, अगर इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कितनी साल में क्या है ये डिग्री, तो वो वीडियोज़ भी मैं इस वीडियो के एंड में देने वाला हूँ। वीडियो का एंड तक देखना, मैं हल्का सा आपको समझा देता हूँ बेटा। ये जो अपनी डिग्री है बीएससी हॉनर्स, बीएससी एग्रीकल्चर, देखो थोड़ा सा टाइम तो लूंगा वीडियो में, पर इतना भरोसा दिला सकता हूँ ये वीडियो आपकी जीवन की दिशा बदल देगा और आने वाले 40 साल बदल देगा। तो 14 मिनट 15 मिनट का वीडियो, इतना सा टाइम आप अपने लिए दे सकते हो। बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स, देखो ये एक प्रोफेशनल डिग्री है जो अपने 12वीं के बाद में करते हैं। या तो एग्रीकल्चर एबीसी होनी चाहिए आपके पास, या फिर पीसीएम पीसीबी साइंस का आप बच्चा हो। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपने एडमिशन लिया है यूजीसी या आईसीआर अप्रूव कॉलेजेस में आपने, तो ये आपके सिलेबस रहने वाले हैं। सिलेबस से पहले थोड़ी सी चीज़ समझना मेरे बच्चा, मेरा काना, मेरा गुड्डा, क्या ये 4 साल की डिग्री है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। 4 साल के अंदर आपके 8 सेमेस्टर होते हैं। 8 सेमेस्टर का मतलब यही होता है बेटा, 1 साल में 2 बार पेपर लगते हैं, 6 महीने की 6 महीने। जब इन दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं, इसको बोलते हैं सेमेस्टर। जैसे अपने अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक में और वार्षिक में अपने सेम सिलेबस आता है, यहाँ पे अलग अलग आता है, इसको बोलते हैं सेमेस्टर, ठीक है। तो इसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं और थर्ड ईयर तक मतलब 6 सेमेस्टर तक आपको पढ़ाई करनी होती है। 7वें सेमेस्टर और 8वें सेमेस्टर में आपके क्या होता है, लास्ट के 4थे साल में आपके प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम आपके होता है, रावे रूरल अटैचमेंट प्रोग्राम जो होता है, इंडस्ट्रियल अटैचमेंट प्रोग्राम होता है, एक्सपीरियंस वाला प्रोग्राम होता है, उसमें आपको किसानों के पास भेजा जाता है, विजिट किया जाता है। इस डिग्री में मैं कह रहा हूँ आपको ऑल ओवर ग्रो किया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, आपकी हर चीज़, एक्सपीरियंस,
कम्युनिकेशंस, हर चीज़ ग्रो किया जाता है। तो बात रहती है इन 6 सेमेस्टरों में, तो 6 सेमेस्टरों में जाते ही बच्चे को सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल करना पड़ता है ना, जो मैं मानता हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया है, वो फर्स्ट सेमेस्टर में करना पड़ता है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में नया कॉलेज होते हैं, नए टीचर, नया माहौल, नई जगह और नए सब्जेक्ट, तो बच्चा बहुत स्ट्रगल करता है। और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल करता है बच्चा, वो करता है बेटा किसके लिए? उन नए सब्जेक्ट के नए नोट्स, नए वो उनके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर, उनका स्टडी कंटेंट और एक सही गाइडेंस के लिए। अगर ये नहीं मिल पाए उसको टाइम पे, तो बच्चा बहुत गलत ट्रैक पे चला जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो ये समस्या आपके साथ नहीं हो, इसीलिए ये वीडियो है पूरा। चलो इसको शुरू करते हैं। तो पहला सेमेस्टर, ये जो सब्जेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ बेटा, 20 सब्जेक्ट हैं, ये आपके फर्स्ट ईयर के हैं। यहाँ पे आपको देखेंगे कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। तो अभी अपन बात करेंगे ओनली फर्स्ट सेमेस्टर के, जो अभी जाते ही आपको कॉलेजेस में देखने को मिलने वाले हैं वो सब्जेक्ट। ये लो बेटा, आई होप सबको दिख रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर दिख रहे होंगे। चलो सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, उसके बाद ये भी बात करेंगे कि बच्चा आपको पढ़ना कहाँ से है, ठीक है बेटा। चलो बात कर ही लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके सब्जेक्ट में पहला जो कोर्स चल रहा है बेटा, वो चल रहा है दीक्षा आरंभ कोर्स। और जो दीक्षा आरंभ कोर्स है वो इसलिए है, इस 6 दिन कमेटी में पहले नहीं था, इसलिए जोड़ा गया है बेटा कि जिस कॉलेज में, जिस कल्चर में, जिस परिवेश में, जिस माहौल में आप जा रहे हो, ये प्रैक्टिकल कोर्स है। इसमें इसका मतलब क्या होता है वो मैं समझा रहा हूँ। अभी रिसेंटली हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने दीक्षा आरंभ समापन किया है, 15 दिन का ये कोर्स होता है। उन 15 दिन में आपको आपका पूरा यूनिवर्सिटी कॉलेज विजिट करवाया जाएगा। आसपास के जो केवीकेज हैं, जो प्रयोगशालाएँ हैं, लाइक जो भी पोली हाउसेज हैं, नेट हाउसेज हैं, वो आपको विजिट करवाए जाते हैं। देन आपको उस कॉलेज के सारे स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, बच्चों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तिलक लगा के उनका स्वागत किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट दिन उनका कल्चरल प्रोग्राम रखा जाता है, जिसमें डांस, गाना, रंगारंग पार्टी, खाना, ये किया जाता है। मतलब जो फ्रेशर्स आते हैं नए, उन बच्चों के स्वागत के लिए और उनको इस नए माहौल, नए कॉलेज से, एनवायरनमेंट जो है वहाँ से परिचय करवाने के लिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का जो ढांचा है उस यूनिवर्सिटी का, उस कॉलेज का, जो उसकी कार्यशैली है, उससे परिचित करवाने के लिए, ताकि बच्चा कंफर्ट हो सके और अच्छे से अपने आप को आगे पुश कर सके, अपने को ब्लश कर सके। उसके लिए बेटा दीक्षा आरंभ होता है। तो इसका पेपर नहीं होता, ये नॉन क्रेडिट है और आपके प्रैक्टिकल कोर्स है। उसके बाद में बात करते हैं बेटा, पहला कोर्स जो आपके चल रहा है वो चल रहा है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन फिजियोलॉजी। देखो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, मैंने बहुत बार इसको पढ़ा रखा है और अगली बार भी 1 शॉट क्लास या 3-4 क्लास में मैं पूरा खत्म करवा दूंगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, और नोट्स भी मैं इसी वीडियो में दे दूंगा आपको, ठीक है। तो रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। क्या होता है बेटा रूरल मतलब ग्रामीण? जब भी अपन गाँव से बाहर जाते हैं, ठीक है, तो अपन को देखने को मिलता है अर्बन एरिया स्टार्ट, प्लीज स्लो ड्राइव। अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र, या फिर होता है शहरी क्षेत्र शुरू, कृपया धीरे चलें, या दुर्घटना संभावित क्षेत्र, शहरी क्षेत्र शुरू, ऐसे आता है ना अर्बन। तो रूरल, अपन जब शहर से बाहर निकलते हैं, गांव की तरफ जाते हैं, तो आता है रूरल एरिया एंड या रूरल एरिया स्टार्ट। तो रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, गांव, ठीक है। और सोशियोलॉजी का मतलब होता है बेटा समाज शास्त्र, समाज शास्त्र, बिल्कुल छोटा सा सब्जेक्ट है। इसके बारे में, गांव के बारे में दिया हुआ है, ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में, रूरल सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, ये सारा तो मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा। उतना बड़ा कोर्स नहीं है, 2 क्रेडिट सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ पेपर लगने वाला है। उसके बाद में बेटा आपके जो सेकेंड कोर्स है बच्चा, वो है आपका फंडामेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। पहले बच्चा आपके क्या चलते थे, इसमें इंग्लिश चलता था, ठीक है, कंप्रेहेंसिव इंग्लिश। और ये कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट का मतलब होता है एक दूसरे से बात करना, ठीक है। कम्युनिकेशन, आपके पास सोना पड़ा है पर आपको अपनी बात रखना नहीं आती, आपको बेचना नहीं आता, आपको डील करना नहीं आता, उसके लिए ये जोड़ा गया है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये 2 पोर्शन में, इसमें कुछ तो कम्युनिकेशन का पार्ट है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन होता है मैं मेरी फीलिंग्स, इमोशंस या फिर मेरे विचारों को किसी न किसी माध्यम से तक आप तक पहुंचाता हूं, वो कम्युनिकेट होता है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में अपन देखते हैं कि ये वर्बल हो सकता है, मुंह से बोल के, लिख के, इशारों से, तो इस प्रकार से अपन इसमें पढ़ेंगे। और इसी में आपका इंग्लिश का पार्ट मेंशन है और इसकी क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है, एप्लीकेशन पे भी, फार्मर्स लॉ के फ्री ऑफ कॉस्ट, और यूट्यूब पे भी। अभी मैं सब बता दूंगा, अभी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा। थर्ड जो नंबर पे आता है बेटा, वो सबसे महत्वपूर्ण और 3 क्रेडिट सब्जेक्ट आपका रहने वाला है और बड़ा मजेदार सब्जेक्ट रहने वाला है, एग्रोन 1-1, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी बोले तो सस्य विज्ञान, क्या बोले बेटा, सस्य विज्ञान।
फंडामेंटल है, फंडामेंटल मतलब उसकी नींव, उसका बेसिक बिल्कुल फंडामेंटल। तो इसमें क्रॉप्स नहीं पढ़ना, ओनली क्रॉप लगाने से पहले क्या करते हैं, एक खेत में टिलेज करते हैं, टिलेज के बाद में क्या करते हैं अपन, टिलेज का मतलब भू परिष्करण, भू परिष्करण के बाद में अपने को क्या चाहिए, सीड। तो सीड के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज सीड, टाइप्स ऑफ सीड, कौन सा टैग होता है, कितनी जेनेटिक प्योरिटी होती है, कितनी आनुवंशिक शुद्धता होती है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में सीड के बाद में अपने को चाहिए होता है बेटा क्या, सोविंग, बीज की बुआई। तो बुआई करने की विधियां पढ़ेंगे, बुआई के यंत्र पढ़ेंगे। बुआई करने के बाद में अपने को क्या, डेप्थ ऑफ सोविंग पढ़ेंगे, टाइम ऑफ सोविंग पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सोविंग पढ़ेंगे, कौन कौन से कारक जो बुआई को प्रभावित करते हैं, वो सारी चीजें पढ़ने के बाद जमीन ठीक कर दी, बीज लिया है, बुआई कर दी, उसके बाद अपने को क्या चाहिए होगा, इरिगेशन। क्या चाहिए होगा बेटा, इरिगेशन। इरिगेशन सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार की होती है, ठीक है, अधोसतही, ड्रिप, फव्वारा, कितना प्रेशर रखते हैं, क्या लाभ हानियां है। सिंचाई कर दी, उसके बाद में पौधे को क्या होएगा, जर्मिनेट होएगा, अंकुरण होएगा। तो उस टाइम क्या चाहिए होंगे उसको, खाद उर्वरक। इसमें पढ़ेंगे हम फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स, ठीक है, आपके जो कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं, खादें हैं, जैविक खादें हैं, हरी खादें हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जब खाद हमने दे दी, पानी उसको दे दिया, तो फिर क्या हो जाएगा उसमें, खरपतवार, अनावश्यक पौधे उग जाएंगे, वीड, ठीक है, वीड उग जाएगा। अनवांटेड प्लांट्स जो क्या करते हैं, फार्मर को हार्मफुल होते हैं, हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, उनको वीड बोलते हैं। तो फिर अपन वीड के बारे में पढ़ेंगे, वीड का कंट्रोल पढ़ेंगे। और यही आपका फंडामेंटल में सिलेबस है बेटा। और इसी के बाद में क्या हो जाता है, एक पौधे की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो इसकी ऑलरेडी क्लासें हो चुकी है, नोट्स कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद में आता है भाई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, खेती पर आधारित जीवन प्रणालियां। इसका मतलब है खेती पर आधारित जीवन प्रणालियां। और ये सिर्फ 3 वीडियो में, हिंदी मीडियम वालों का मैंने करा दिया है, इंग्लिश मीडियम वालों की 1 क्लास हो गई, 2 और होनी है। सिर्फ 3 वीडियो हैं, 2 वीडियो 1-1 घंटे के, 1 वीडियो आधे घंटे का है। प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, फार्मर्स लॉ पे, और एप्लीकेशन पे भी न्यू बेच या फ्री क्लासेस बेच में आपको मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स जो है ना इसका 3 ही वीडियो में पूरा है। और इसमें कुछ भी नहीं है, जीवन, इसमें क्या है, एलएस है, एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम अप्रोचेस हैं, कि कैसे ग्रामीण परिक्षेत्र में एक परिवार जीवन यापन करता है खेती के द्वारा, वो सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद में आता है भाई 2 बेसिक सब्जेक्ट जो बहुत ही प्यारे सब्जेक्ट हैं आपके लिए, फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस और फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। ऑलरेडी इनका सिलेबस करवाया हुआ है बेटा मेरा, और इनमें भी कुछ नहीं है, मैं समझा दूं एग्रोनॉमी की तरह। सोइल साइंस में क्या है पता है, फंडामेंटल सोइल साइंस मतलब आधारभूत मृदा के बारे में। सबसे पहले बैठेंगे व्हाट इज सोइल, सोइल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, और इसके अंदर सोइल कितने प्रकार की होती है, सोइल का निर्माण कैसे हुआ, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों का अपक्षय होता है, उसके बाद में सोइल का निर्माण होता है, वो सारी चीजें हैं इसमें। फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर में पता क्या है, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की ब्रांचें, शाखाएं कितनी हैं, और एक बगीचा लगाने के लिए क्या क्या करते हैं। सबसे पहले स्थान का चुनाव करते हैं, फिर बगीचा लगा दिए, उसके बाद में पौधों का चुनाव करते हैं, और उसमें सिंचाई करते हैं, उसमें ट्रेनिंग प्रूनिंग करते हैं, उसमें प्लांट हार्मोन्स का यूज करते हैं, और हॉर्टिकल्चर खत्म बेटा, इतना ही सिलेबस है। उसके बाद में है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, एनहेंसमेंट कोर्स 2, ये आपके प्रैक्टिकल कोर्स हैं, इनमें या तो मशरूम, बी कीपिंग कुछ भी करवा लेते हैं, ये कॉलेज के हिसाब से होता है। उसके बाद में आपका बेटा आता है एनएसएस या फिर एनसीसी, ये कॉलेज के हिसाब से। आप अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आपने देखा होगा, एक तो होता है एनएसएस, एक होता है एनसीसी। एनसीसी कमांडो, वो देखा होगा पुलिस की जैसी ड्रेस पहने होते हैं, यस सर, ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं, तो वो होता है। तो ये अगर यूनिवर्सिटी में है तो वो ज्वाइन करते हैं, कॉलेज में है तो आप एनएसएस ज्वाइन करते हैं। उसके बाद में मैथमेटिक्स, इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स, नीड बेसिस, ये कुछ कुछ कॉलेजों में है, कुछ में नहीं है, ठीक है। तो इसकी भी क्लासेस विकास सर ले रहे हैं, बहुत अच्छे से क्लासेस हो रही है। ये तो है बेटा आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट सारे। अब इसमें ये चीज़ देखो एक बार, पढ़ने वाले सब्जेक्ट कितने हैं, मैं गिनवा देता हूँ, क्योंकि सारे के सारे स्टडी कंटेंट कहाँ मिलेगा वो भी मैं अभी बता दूंगा आपको। पढ़ने वाले जो सब्जेक्ट उसमें है, पहला रूरल सोशियोलॉजी, दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल, तीसरा है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल ऑफ चौथा है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, पांचवा है बेटा इसमें कौन सा, फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस, और छठा सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर। ये 6 ही पेपर आपके लगने वाले हैं, 6 में से ये 3-4 महत्वपूर्ण है जिनकी ऑलरेडी क्लासें हो चुकी है, और की भी हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट। अब ये नीचे है सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट, अगली बार कौन से चलेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल स्टडीज, सॉइल फर्टिलिटी, फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी, पोल्ट्री मैनेजमेंट, प्लांट पैथोलॉजी, ये 5 कोर्स अगले, और फिर आप चले जाओगे सेकेंड ईयर में, ठीक है बेटा। अब ये तो बात हो गई कि 6 दिन कमेटी के हिसाब से। अब मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, ये नोट्स आपको कहाँ मिलने वाले हैं, क्या होने वाला है सारा, 6 दिन कमेटी किसने लागू करी थी, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए। एक बार आप देखोगे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, अगले 4 साल तक आपका पूरा विजन क्लियर हो जाएगा बेटा। ये आपको स्लाइड दिख रही है, चलो इसमें आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे पद्म भूषण डॉक्टर आर एस परोदा जी,
इनके हाथ में जो बुक है, बुक भी आपको दिखा देते हैं। आपकी बीएससी एग्रीकल्चर के जो मैंने पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट बताए बेटा, वो इसमें मिलने वाले हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको बुक मिलने वाली है, और प्राइस इतना वाजिब है क्योंकि यार किताब खरीदना एक जिम्मेदारी होती है, और बहुत से परिवार ऐसे हैं कि मतलब ज़्यादा हेवी चीज़ें अगर दे तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए सोचना पड़ता है कि ये बुक लेनी है। इसलिए ओनली इसकी प्राइस रखी है 350, 350 रुपये। और पता है पिछले 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और 3 साल से मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि यार बच्चों के लिए एक ऐसी किताब, कैसी किताब बनाई जाए कि यार उनका बीएससी एग्रीकल्चर का बोझ ही कम हो जाए। सेमेस्टर एग्जाम तो वो क्लियर करे ही, इवन उनको आगे फर्स्ट सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक दिक्कत नहीं आए। कभी एओ, डब्ल्यूओ, एआरओ का पेपर दे तो भी उनको दिक्कत नहीं आए, क्योंकि उनके फंडामेंटल्स क्लियर हो, उनका बेसिक क्लियर हो, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, इतना अच्छा स्टडी कंटेंट दे, और उनको 6-6, 7-7 किताबें नहीं खरीदना पड़े अलग अलग ऑथर्स की, अलग अलग जगह से। इसलिए एक ही किताब ऐसी डिज़ाइन करी है और इसी बार लॉन्च करी है हमने, और आने वाले 20 दिसंबर को मार्केट में आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी मिल जाएगी, और अभी मंगवाना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये है डॉक्टर आर.एस. परोदा साहब, जो कि आईसीआर के डीजी थे, और इन्होंने बुक लॉन्च करी। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आपको जो फोटो दिख रही है, आपको डॉक्टर एम.एल. जाट सर, अभी जो आपके ये यहाँ पे दिख रही होगी आपको डॉक्टर एम.एल. जाट सर। उसके बाद में आपको दिख रहे होंगे डॉक्टर राजवीर सिंह जी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ आईसीआर न्यू दिल्ली। और सबसे महत्वपूर्ण आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल सर, जिनके हाथ में अपनी बुक है, न्यू बुक लॉन्च इन्होंने ही करी थी। आर.सी. अग्रवाल सर, एक्स डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर, 16 कमेटी सिलेबस इंप्लीमेंट बाय डीडीजी एजुकेशन। तो इनसे हमारी मिल के आए अभी 2 तारीख को, रिसेंट परसों ही, और बात हुई। सर का बहुत अच्छा फीडबैक रहा, सर ने कॉपी भी ली, हमारे को लेटर्स भी मिले हैं इसके लिए, एमएलए साहब से भी और से भी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो इन्होंने ही 16 आपके जो कमेटी है लागू करी है, बनाया है, इसको डिज़ाइन किया है, इसमें इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज डाले हैं। तो सर से बात भी हुई कि ग्राउंड लेवल पे यार 16 कमेटी का क्या सीन है। तो ये जो बुक है बेटा आपको मिलने वाली है, आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी बुक रहने वाली है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अभी जो मैंने बताया ना, टॉपिक टू टॉपिक, बुलेटिन्स, हेडिंग, सारी चीज़ें इसमें रहने वाली, और इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ये आपके सांसद साहब हैं, इन्होंने भी बुक हमारी लॉन्च करी और लेटर भी हमारे को दिया, और यहाँ तक आईसीआर से भी हमारे को ये प्रशंसा पत्र जो मिलता है बुक के लिए। तो इनसे बड़े एग्रीकल्चर में कोई भी नहीं है। जो मैंने आपको 4-5 हस्तियां बताई है, उन्होंने बुक को देखा है और फिर पास किया है, आप देख सकते हो विद प्रूफ। ये तो बात हो गई बुक की। अब बेटा ये आपको मिलने वाली कहाँ से है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। चलो आगे बात करते हैं अपन इसी के बारे में, कोर्स के बारे में और भी चीज़ें रह रही है वो भी बात कर लेते हैं। अब किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सबके लिए यूजफुल है ये, सबके लिए। चलो आगे बात करते हैं। ये देखो आपके सामने है बेटा, ठीक है, एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड और रूरल सोशियोलॉजी और कम्युनिकेशन, पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट इसमें मिलने वाले हैं। आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, एक ही बुक बैग में डाल के लेके जानी है पूरा सेमेस्टर। इवन सेमेस्टर ही नहीं, आपके आने वाले जो एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनके लिए भी आपका बेसिक इतना मजबूत हो जाएगा इस बुक से बेटा, क्या ही बताने आपको। चलो बुक को कैसे आपको वो करना है, प्राइस भी इतनी हमने वो रखी है क्योंकि मैं भी एक फार्मर बैकग्राउंड से आता हूँ बेटा। 350, और मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा है। राजस्थान के बच्चे उनके लिए 50 रुपये डिलीवरी चार्ज रहेगा, और बाहर के आउट ऑफ राजस्थान हैं तो उनके लिए 100 रुपये डिलीवरी चार्ज हम भेज देंगे। अब ऑर्डर करने की क्या डिटेल्स है, ये आपके सामने QR कोड आ रहा होगा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। विकास गुजर या फार्मर्स लव नाम आएगा, इस पर आप 350 प्लस आपका डिलीवरी चार्ज जो है वो आप हमें पे कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट हमारे को ये जो नंबर दिख रहे हैं 9772654892, 9772654892, यहाँ से आप मेरे को स्क्रीनशॉट पेमेंट का और ये आपकी डिटेल्स भेज सकते हो। ये तो मैंने एक सबसे सीधा तरीका बताया इसको। डिटेल्स में क्या लिखना है बेटा, आपका फुल नेम लिखना है, उसके बाद में फुल एड्रेस आपका डालना है, लैंडमार्क सहित की कोई ऐसी परिचित जगह जहाँ पे हम पार्सल करें तो दिक्कत नहीं हो, आपको इजी वे में मिल जाए बुक। और आपका पिन कोड, आपकी कॉलेज का नाम, मोबाइल नंबर, बुक का मीडियम, हिंदी मीडियम बुक चाहिए या इंग्लिश मीडियम बुक चाहिए, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं लगे पार्सल वाला का तो फैमिली मेंबर का या जो वहाँ पे हो उपस्थित जो पार्सल ले सके उसका आप मोबाइल नंबर लगा सकते हो। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इन्हीं नंबर पे आपको भेज देना है। 17 से 20 तक हमारी बुक आ जाएगी। और यहाँ से अगर इसके अलावा भी आपको कहीं से परचेज करनी है तो वो भी मैं बता देता हूँ बेटा। हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फार्मर्स लव एग्रीकल्चर के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उसमें स्टोर पे जाके आप खरीद सकते हो।
स्टोर पे आपको बुक दिखेगी ऑनलाइन, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो, वहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, भेजेंगे हम ही। इसके अलावा 20 तारीख के बाद आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। अभी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, टाइम की कमी के कारण भी। तो 20 तारीख बाद में आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, और ऑल इंडिया में सेम सिलेबस है, ऑल इंडिया में इसकी डिलीवरी रहने वाली है। चलो ये तो बात हो गई बेटा आपके बुक की। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। ये सिलेबस मैंने समझा दिया, ये सिलेबस के टॉपिक्स है, ये PDF भी, ये सिलेबस भी आपको बुक के अंदर मिलने वाला है। इसके अलावा मैं बेटा आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखो, हाँ ये देखो एग्रोनॉमी की बुक तो है ही। एग्रोनॉमी की अगर आपको क्लास लेना है, ये हिंदी मीडियम की क्लास है, और जो पूरा सिलेबस है पूरे सेमेस्टर में जो टॉपिक्स हैं उनका लगभग 40% 50% इस एक ही वीडियो में 3 घंटे में, ये हिंदी मीडियम है। इसके अलावा देखो फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप कैसे करें, BSc एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो यूट्यूब पे आपको सारे मिल जाएंगे कि BSc एग्रीकल्चर क्या है, ये वीडियोज आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखो अभी तक भी आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं तो ये वीडियो भी आप देख सकते हो कि वाह क्यों कर रहे हो BSc एग्रीकल्चर। मैं कह रहा हूँ इतनी चीजें अगर आप देख लेते हो ना, आपकी जिंदगी में आधी से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाएगी, चाहे आप कहीं पे भी एडमिशन लिए हो। ये वीडियो देखना आप, A to Z जानकारी BSc एग्रीकल्चर का, बहुत अच्छा वीडियो, 28 मिनट में पूरी 4 साल की हकीकत बताइए। हॉर्टिकल्चर जो फंडामेंटल चल रही है ना, उसके पूरे के पूरे क्लासेस यहाँ पे देखो 169 के व्यूज, आपसे पहले भी 2 लाख बच्चों ने देख लिए। ये देखो BSc एग्रीकल्चर की डिग्री के साथ कैसे लगेगी नौकरी। तो इन सब बेसिस पे ही उस बुक को रेडी किया है, और आज तक की सबसे बेस्ट बुक वो रहने वाली है। ये वीडियोज आप देख सकते हैं कि क्या आपको 2025 में BSc एग्रीकल्चर करना चाहिए, तो यहाँ से भी आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे बेटा। टॉप कैसे करें, कॉपी में कैसे लिखें, ये सारे वीडियो यूट्यूब पे है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, फार्मर्स लॉ पे विजिट करोगे तो आपको देखने को मिलेंगे बेटा ये सारे। तो जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करोगे, ये ऐसा इंटरफेस सामने आएगा आपके। इस पे जाना फ्री कोर्सेज पे, फ्री कोर्सेज पे आपको सारी क्लासें मिल जाएगी यूट्यूब के अलावा भी, और नोट्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद में आप जाना यहाँ पे स्टोर पे, स्टोर पे क्लिक करोगे तो आपको बुक देखने को मिलेगी, बुक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी बेटा, ठीक है। तो आज का वीडियो ख़त्म, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई है। एक ही वीडियो के माध्यम से मैंने सारे सब्जेक्ट का इंट्रोड्यूस करवाया है आपको, और जो मैंने इसमें बुक से इंट्रोड्यूस करवाया है कि आपको कहाँ से बुक परचेज करनी है, हर जगह से PDF और ये मंगाने की ज़रूरत नहीं है, सफिशियंट है ये बुक। इवन JRF प्री PG के एग्जाम तक के इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डाले हुए हैं। बहुत अच्छा स्टडी मैटर है और पिछले 3 साल की मेहनत है। इसके अलावा एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यूट्यूब पे आप जाके देखोगे ये वीडियोस जो मैंने बताया, तो आपकी ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर होकर एक ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएगा, आपका गोल, और उसके हिसाब से मेहनत करनी और अपने को सपने सच करने बेटा। मोटिवेट रहना है, अच्छे लोगों में बैठना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, और अच्छे पहनना है, अच्छा देखना है, और अच्छी जगह बैठना है। एक दिन आप अच्छे बन जाओगे बेटा। तो ध्यान रहे, घर से दूर अपन जो रह रहे हैं, घर को छोड़ा है, वो घर को घर बनाने के लिए छोड़ा है, यशी करने के लिए नहीं छोड़ा है। बहुत सारे सपने लेके आप नए शहर में, नए कॉलेज में गए हैं, उन सपनों को संजो के रखना, उनके लिए एफर्ट्स लगाना, मेहनत करना, और जहाँ काम आ पाए ये भाई तुम्हारा बड़ा भाई वहाँ खड़ा मिलेगा। कोई भी किसी भी प्रकार का इश्यू हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आपके सीनियर्स को, ऑल इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाना, आपके सीनियर्स को पूछ लेना कि फार्मर्स लॉ को जानते हो क्या, वीर भैया को जानते हो क्या। एक एक मुँह से ये निकलेगा कि हाँ जानते हैं, और बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ हेल्प मिली है इस डिग्री में उनके भरोसे। क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज हैं, एफिलेटेड कॉलेज है, मेरे को पता है क्या हाल है उनका। तो सबके लिए है भाई, बेस्ट ऑफ लक है। अच्छा कर रहे हो ज़िंदगी में, अच्छा करोगे यार, पॉजिटिव रहो, माता पिता की इज्जत करो, अपने गुरुजनों की इज्जत करो, अपने सपनों की इज्जत करो, एफर्ट्स लगाओ, हर चीज़ करो, अय्याशी करो, घूमो फिरो, गर्लफ्रेंड सब बनाओ, पर जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है पढ़ना और अच्छी डिग्री करना, उसको मत भूलना। बाकी सारे काम चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। बुक ऑर्डर कर सकते हो, प्री ऑर्डर। व्हाट्सअप नंबर आपको मैंने दे दिए हैं 97 72 65 48 92। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे वीर विकास गुजर के नाम से फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू मेरे भाइयों को। पूरे 4 साल हमारे साथ रहना है। चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और जितने भी आपके यार दोस्त हैं, जिस कॉलेज में ग्रुप आपका बनाया गया है व्हाट्सअप पे, उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड लव यू। कोई भी इशू है इस नंबर पे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, बुक के रिगार्डिंग, कॉलेज के रिगार्डिंग। थैंक यू।